हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपन ने वादा किया था 35 दिनों के अंदर पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करना है। अपन ने चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 2, 3 और आज स्टार्ट कर रहे हैं 4। ठीक है, तो 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ और 5वां चैप्टर आज स्टार्ट किया है मैंने। तो आपको भरोसा हुआ होगा कि मैं जब तक 35 दिन का वादा किया था मैं तब तक आपका कोर्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं ज़रूर सफल होऊंगा, मैं ये आशा करता हूँ। और आप भी ज़रूर मेरे साथ जुड़ें। अगर चैनल पे आते हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और आपको जैसा वीडियो लगे वैसा कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगे तो अच्छा करें, बुरा लगे तो बुरा करें, या कोई सुधार करना है इसके अंदर तो वो सुधार के लिए सजेशन ज़रूर दें इसके अंदर। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, तो द्विघातीय समीकरण का मतलब यह होता है कि इसकी जो पावर होगी वो क्या होती है, घात होती है, वो कितनी होती है, 2 होती है। तो x के टर्म इनकी जो भी अचर होगा x लो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे x ही आए, यहाँ पे y भी आ सकता है, ay² + by + c = 0। यानी कि जो भी अचर है, जो भी मतलब वेरिएबल है, उसकी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ यहाँ पे देखना ज़रूरी है, जो a है और b है और c है, ये कोई रियल नंबर है। जैसे 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, ऐसे कोई नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब वो होता क्या है इसके आगे, तो अपन ने पहले भी कुछ पढ़ा था, अभी क्या नाम रहे, उससे आगे भी पहले एक बार मैंने ये आपको इंट्रोड्यूस कराई थी। इसके जो रूट्स आएंगे तो वो 2 आएंगे, क्योंकि इसके द्विघातीय समीकरण है, इसके 2 रूट आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। कहने का मतलब 2 जीरोज आएंगे या 2 रूट आएंगे। पॉलिनोमियल होता है तो जीरोज भी बोलते हैं, और जो क्वाड्रेटिक होती है उसके रूट्स बोलते हैं। तो 2 रूट्स आएंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पहले देखी थी -b/a, और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू देखी थी c/a। ये क्या था, c और a और b और a क्या था, रियल नंबर थे। ठीक है, और अपन ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी पता करी थी, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अगर दोनों रूट क्या हो, इस इक्वेशन के रूट क्या हो, अल्फ़ा प्लस बीटा हो, तो इस फॉर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखिए, इक्वेशन का रूट का मतलब यही होता है कि जो ये x की जगह अल्फ़ा रूट है तो a⁴ यहाँ पे +b⁴ + c हमेशा 0 देगा। यानी कि जो भी वैल्यू अपन यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा बोल रहे हैं, जो रूट बोल रहे हैं, रूट का मतलब ये वही होता है कि जहाँ पे अपन इक्वेशन के अंदर उसको पुटअप करेंगे वैसे ही वो पूरे वैल्यू क्या देगी, 0 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। क्या सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के अंदर हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये होता है, जो बीच वाला टर्म है उस टर्म को स्प्लिट कर दो, यानी कि 2 भागों में तोड़ दो उसको। ठीक है, और जो ये माइनस प्लस करने पे तो बीच वाले टर्म के जितना है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे दोनों टर्मों के बराबर आए। यानी कि प्लस माइनस करने पे तो bx आए, और गुणा करने पे इन दोनों को तो ac² के बराबर आए। तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड में तोड़ के अपन रूट पता कर सकते हैं। एक
अपने पास आगे आएगा, पर मैं एक संक्षिप्त में जो चीज़ें बता रहा हूँ, अपने को एक शुरू से नहीं पढ़ना है। आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, मेरे को आपको रिवाइज करवाना है। क्या करवाना है? रिवाइज करवाना। तो रिवाइज करवाने के लिए मेरे को कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना, मैं आपको एक संक्षिप्त में बता के फिर आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए, आप अपने को कंक्लूड करना है जल्दी से जल्दी इसको। तो एक अपने पढ़ा था श्रीधर आचार्य फार्मूला। श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या होता है दोस्तों? x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आता है? 2a। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर आगे आपको पूछेगा कि रूट इसके रियल है कि नहीं है। रूट रियल है, नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए सबसे पहले माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल है। अगर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट होंगे। कितने? 2 एक जैसे रूट होंगे। जैसे 1 आया तो दूसरा रूट भी 1 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इनकी 0 से ही कम वैल्यू, ठीक है। तब क्या होगा इसकी? तो क्या होगा? नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट। तो रियल रूट नहीं आएंगे। कहने का मतलब यही है कि जो अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू दे रखी है, अगर ये 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो ये बाहर निकल के 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो रियल रूट आएगा। अगर ये बराबर 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और रियल रूट बचेगा किसके बराबर? माइनस बी अपॉन 2a। यानी कि जो ये टर्म है पूरी 0 हो जाएगी, बचेगा क्या अपने पास? माइनस बी अपॉन में क्या बचेगा? 2a। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी बाई 2a। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 2 मेथड हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? 2 मेथड हो गए अपने पास, ठीक है। देखिए, अपन एक क्वेश्चन करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर इजिकल टू 2x माइनस 3। साथ ही एक और क्वेश्चन लिख देते हैं अपन। x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। ये एक्सरसाइज 4.1 का ये पहला है, पहले का पहला, और ये पहले का 6 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, आपने को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो अपन इसको स्क्वायर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू 2x माइनस 3। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ x स्क्वायर है तो मैं इधर लेके आ जाऊँ, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ 2x प्लस का है, यहाँ पे भी 2x प्लस का है। इधर आके ये माइनस का होगा, माइनस का होगा तो ये क्या आ जाएंगे? कट जाएंगे। ये माइनस का 3 है, इक्वल टू के इधर आते ही साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 1 इधर है और 3 और जुड़ जाएगा। कितना हो जाएंगे? 4 इजिकल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है,
प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, यानी कि यहाँ पे बी टर्म है वो 0 है, मतलब बी का क्या होगा, रियल वैल्यू है वो 0 है, इस वजह से ये गायब है, ये पद गायब है, पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यह माइनस 2ab पहले लिख दो, बी स्क्वायर बाद में लिख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात रहेगी ये भी। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, उधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस और सेम टर्म्स है, एक एक एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से कट जाएंगे। ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x है, इधर आते ही 7x हो जाएंगे, इधर प्लस का 1 है, उधर प्लस का 4 है, इधर आते ही माइनस का 4 हो जाएगा वो, और तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 3। तो क्या इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 की फॉर्म में आ नहीं रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इनिशियल फंडामेंटल क्वेश्चन है। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक छोटी सी पहचान होती है, कहने का मतलब छोटी सी आपको देखिए आगे, ये कोई रूट का को तो नहीं, इसमें है नहीं रूट का। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज क्वेश्चन में देखिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 558। एरिया दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करवा रहा हूँ मैं। एरिया दे रखा है 528 रेक्टेंगल का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो प्लॉट की लेंथ है वो क्या है, 1 मोर देन, यानी कि अगर लेंथ को मैं x मानूं तो ब्रेथ, लेंथ को x मानूं, नहीं ब्रेथ को x मानूं 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ से 1 ज़्यादा है और 2 टाइम्स। ठीक है, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी होगी, x होगी। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब कोई रेक्टेंगल प्लॉट है, ये रेक्टेंगल प्लॉट है, इसकी लेंथ ये होगी, ब्रेथ ये होगी, इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका एरिया दे रखा आपने को। इसका फॉर्मूला, एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इजिकल टू एल प्लस बी। ठीक है, एरिया 528 दे रखा है, इजिकल टू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 2x प्लस 1 और इंटू एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, इसको और इसको क्या 2x हो गया, दोनों 2x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x इजिकल टू 528। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई अपने पास, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन आते ही इसमें डिवाइड चला जाएगा 2 का, तो 2 टाइम्स 12 का 6 और 64 इजिकल टू 0, और जो 2 कॉमन आएगा वो 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसके 2 वैल्यू पता कर लो, 2 वैल्यू आएगी अलग अलग, तो उसको आप पता कर लो। 264 किन के मल्टीप्लाई से 264 होगा, और
प्लस माइनस पास में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है तो आपको 264 की फैक्टराइजेशन कर लो। 2 1 3 2 2 6 12 और 6 12 2 33 3 11 11 1, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 2 24 24 11 भी नहीं हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे 11 दे 33 और 22, 11 दूना 22 और ये कहते 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 24 और 33 ये भी नहीं होगा, तो 11 दूना 22 और 12 आ जाएंगे। 64 का फैक्टराइजेशन करना है। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, कुछ अलग सा आएगी वैल्यू डिवाइड के अंदर। इसको अपने फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही सीमित करना था, बाकी बहुत टफ सा एक फैक्टराइजेशन होगा या बहुत लंबी कैलकुलेशन है इस वजह से। ठीक है, बहुत लंबी कैलकुलेशन, अपने को इसने यहीं तक बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ। ऐसे सॉल्व करने जितने टफ जैसे कैलकुलेशन आएंगे तो आपसे करवाएंगे नहीं। ठीक है, होने में तो हो ही सकता, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी अपॉन वो फार्मूला लगा लो हो जाएगा, पर एक कैलकुलेशन बहुत लंबी आ जाएगी। अपन फालतू कैलकुलेशन बच के अपन मर्कता करके यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम नहीं करके ही रहेंगे ये चीज़ें। अब अपन ये चीज़ नहीं कर सकते, आपका भी टाइम बहुत बहुमूल्य है, मेरा भी टाइम बहुमूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आप करना। उसके बाद में मैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x 4.2 का पहला क्वेश्चन फैक्टराइज मेथड से करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 3x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 10x स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों 10 कैसे आएगा, 5 दूनी 10 होता है, तो 5 किसकी वैल्यू रखूँ मैं, माइनस की वैल्यू रखने की, बड़ा माइनस है, माइनस के पीछे रह रहा, और ये 2 किसका, प्लस का। तो फैक्टराइजेशन ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 इजिकल टू 0। एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ना, इसलिए। तो यहाँ से x कॉमन लूँगा मैं, तो x प्लस यहाँ से मैं क्या लूँ 2 कॉमन, तो x माइनस 5 इजिकल टू 0। इन दोनों में से यही टर्म कॉमन आ रही है, x माइनस 5 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x प्लस 2 इजिकल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर रखना पे 5 आ गई, या मैं अलग अलग रख दूँ एक बार, x माइनस 5 इजिकल टू 0, x बराबर 5। इसी तरीके से x प्लस 2 इजिकल टू 0, x बराबर माइनस 2। तो 5 और 2 क्या, 2 माइनस 2 क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए 5 और। अब यहाँ से ही फैक्टर करके अपन इसको फैक्टर, इसका रूट नहीं मान सकते ऐसे ही कि -5 और +2 रूट होंगे, जबकि आया क्या, अपोजिट क्या आया कि x की वैल्यू तो 5 रूट है और -2 रूट है। ओके, ये फैक्टराइजेशन मेथड था। एक आध क्वेश्चन और करवा दो क्या फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 प्लस 1/8 इजिकल टू 0। अपने पास प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन
4। तो अपन क्या करेंगे, x/2 x/2 ये दोनों माइनस के ले लो, माइनस माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस में जुड़ जाएगा, और माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस x आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो 2x² माइनस x/2 माइनस x/2 प्लस 1/8। यहाँ से अपन ने x कॉमन लिया तो क्या बचा, 2x माइनस 1/2। यहाँ से अपन ने वन बाई टू कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से अपन 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2x, ये 2 नीचे से ही कट जाएगा। देखिए वन बाई 4 कॉमन लो, यहाँ से 1/4 कॉमन लूँगा तो यहाँ से एक तो ऊपर 2x, नीचे भी 2x, तो 1/4 कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा 2x माइनस, यहाँ से 1/4 कॉमन लिया तो 1/2, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म अपन को सेम बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो x माइनस 1/4 और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, 2x माइनस 1/2 इजिकल टू 0। x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। 2x माइनस 1/2 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू 1/2, यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये रूट है कि नहीं ये चेक करना है, तो इस 1 की वैल्यू को यहाँ उठा के रख दो, तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 1 प्लस 1/8, जो कि बिल्कुल यहाँ 1 नहीं आएगा, क्योंकि x ये इसके डिवाइड में जाएगा तो 1/4 आएगा। मेरे दोस्त सही कहा आपने, सही चेक किया अपन ने। ठीक है, तो ये वापस देखिए 2/1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/8, ये 1 कितना हो जाएगा, 1/16 प्लस माइनस 1/4 प्लस 1/8। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/8 प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 2 8, यानी कि 1/4 माइनस 1/4 0। ठीक है, वहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन में गलती कर दी। कैलकुलेशन से देखो मेरे से भी गलतियाँ हो रही है, तो आप तो विशेष ध्यान रखें। ठीक है, विशेष ध्यान रखें कैलकुलेशन के अंदर। अपने को पूरा क्वेश्चन आते हुए भी कैलकुलेशन में अगर गलती कर रहे हैं तो भी एग्जामिनर अपने नंबर काट लेगा। तो बिल्कुल सावधानी बरतते हुए एक एक दो बार वापस चेक करके रूट सही आए कि नहीं आए। जैसे मैंने अभी चेक किया वैसे चेक कर लिया तो भाई 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रूट है ही नहीं। तो वापस कैलकुलेशन चेक करो आप कि क्यों नहीं है रूट। फाइंड द टू नंबर वोज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 128। दो नंबर है x और y जिसका सम कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, और प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 182। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 3 नंबर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर कितना मानते हैं, फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं, और सेकंड नंबर कितना मान लेते हैं। टोटल सम कितना दे रखा, 27, सम 27 प्रोडक्ट 182, सम 27 प्रोडक्ट 182। तो सम 27 दे रहे, एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 27
माइनस एक्स इजिकल टू कितना, दोनों का प्रोडक्ट कितना देगा 182। अब इसको सॉल्व कर दो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 182। ठीक है, 182 दे रखा ना, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, उसको इधर ले जाओ एक्स स्क्वायर को, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको लेके गए तो क्या हो गया माइनस का 27x, और ये प्लस का उधर पड़ा रहेगा 182 इजिकल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो या ठीक है, तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 27x आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो जाए। तो 13 की वैल्यू इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। तो अपने पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 7 दूनी 14 और 1 13। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 13 और 14 को 27 आएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इजिकल टू 0। अब इससे x कॉमन ले लो, x माइनस 14, इससे कॉमन ले लिया आपने माइनस 13, तो x माइनस 14 इजिकल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ गई, x माइनस 14 और x माइनस 13 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके के क्वेश्चनों में। फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे, श्रीधर आचार्य नहीं लगे अपन ने। जहाँ तक फिर श्रीधर आचार्य बहुत बड़ा, थोड़ी लैंग्वेज बड़ी हो जाती है, जहाँ तक फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हो वहाँ तक फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ द वोज स्क्वायर इज 365 सॉरी। ये कह रहा है कि 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब होता है, वो होता है कि जो कंटिन्यू नंबर है, जैसे 1 है तो 2 है दूसरा, उनका स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो मैं 4th का इक्वेशन बना के बता देता हूँ। 4th कह रहा है कि 2 कॉन्जुगेटिव नंबर है, उनका स्क्वायर का सम 365 के बराबर है। पहला कॉन्जुगेटिव नंबर x हो गया, तो दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर क्या हो गया 1 हो गया। इस कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार 2 3 4 5, 4 लिया तो 5 आएगा ऐसे। ठीक है, इनका स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 365 के बराबर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 4.3 के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन 4.3 के अंदर। 4.3 में अपने को पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। 4.3 में पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 इजिकल टू 0। रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो रूट्स बताने हैं। ठीक है, रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे अपन ने पहले पढ़ा था कि माइनस बी स्क्वायर नहीं, ओनली बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे इजिकल टू क्या चीज़ आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। एग्जिस्ट करेंगे तब तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं करेंगे तो लेस देन 0 होगा। करेगा और 2 इक्वल रूट आएंगे तो इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 के बराबर। माइनस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ से अगर कोफिशिएंट बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा -3, और ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1, ए की वैल्यू निकालेंगे 2 और सी की वैल्यू निकालेंगे तो 5। तो
-3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 5। तो -3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव में ना ही आएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये होता है अपन 3 × 3, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 9। तो ये कितनी वैल्यू की 8, 8 पंजा 40, क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी ना, माइनस में आएगी तो नेगेटिव आएगी, तो रूट एग्जिस्ट, जो रियल रूट नहीं होंगे, रियल रूट नहीं होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे रियल रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² - 6x या 3x², 3x², 2 नंबर क्वेश्चन। रूट के अंदर थोड़े बच्चे डर जाते हैं कि रूट आया है -4√3x + 4 = 0। यहाँ ए क्या होगा 3 होगा, बी क्या होगा -4√3 और सी कितना होगा 4 होगा। अब देखिए दोस्तों, -b² - 4 ऐसे से अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो -b² - 4 ऐसी, b² की वैल्यू क्या है -4√3 का और स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4√3 × 4√3, तो क्या 4 से 4 16 और √3 से √3 बाहर आ जाएगा, 16 या 48 वैल्यू आएगी इसकी, -4 3 12, 12 चौक 48, यानी कि इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। दोनों ही रूट सेम आएंगे, और रूट क्या आएंगे अपने पढ़ा था, अगर दोनों रूट सेम हो तो -b/2a होते हैं रूट की वैल्यू, -b की वैल्यू कितनी है -4√3/2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दोस्तों 3, तो ये कितना आ गया -4√3/6, यानी कि 2/3/√3। अब इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको √3 को लिख सकते हैं क्या, √3 × √3, तो एक √3 का चला गया और 2√3 आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 2/√3। ये हो गया आपके नेचर ऑफ रूट्स पता करने के। 0 आएगा तो एक ही रूट आएगा, नहीं एक ही टाइप का आएगा, पर 2 रूट आएंगे सेम वैल्यू के 2 रूट आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 2 रूट ही देगी, ऐसा नहीं है कि एक रूट दे, एक रूट नहीं देगा, दोनों सेम रूट दे सकती है, पर देगी 2 रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। Find the k value which the following quadratic equation so that they have the 2 equal root। 2 इक्वल रूट है तो इसके k की वैल्यू पता करिए, तो 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, दूसरा दे रखा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2x cos x - 2 + 6 = 0। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है जो रूट है दोनों ही इक्वल रूट है। इक्वल रूट का मतलब अपन ने पढ़ा था, दोनों 2 इक्वल रूट होते हैं तो b² - 4 ऐसे 0 के बराबर होगा। बस वही एक चीज़ लगानी है, उससे क्या k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है k है, c की वैल्यू कितनी है 3 है। तो b² - 4 ऐसे ही दोनों रूट इक्वल होते हैं तो ये 0 के बराबर होता है। तो b² b की वैल्यू क्या है k² - 4, a की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, c की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई, = 0। तो k² - ये कितने हो गए 4 दिन 8 8 3 24 = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई √24। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करवाना है, तो kx यहाँ से रूट में प्लस माइनस लिख दोगे तो बड़ा एग्जामिनर समझेगा बच्चा बहुत होशियार।
रूट के अंदर ऐसे कोई वैल्यू आती है तो प्लस माइनस में आ जाती है। के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, तो के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x 2kx, ठीक है, प्लस 6 इजिकल टू 0। यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, -2k आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। बी का स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर माइनस 4 एक मतलब के इंटू सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इजिकल टू 0। यानी 2k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर माइनस, तो ये कितना आ गया 24k इजिकल टू 0। यहाँ से k कॉमन ले लेंगे तो 4k, 4 भी कॉमन ले लो बोले, तो k माइनस 6k इजिकल टू 0, k माइनस 6 यानी कि 4 के बराबर 0, एक की वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 6 का इजिकल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये चीज़ें अगर आप रटने लगे, याद रखने लगे, यहाँ पे ये वैल्यू आई थी, यहाँ से ये वैल्यू आई, तो आपका कल्याण मैथ के अंदर तो कभी होना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये कैलकुलेशन कैसा आएगी, जब आप रेगुलर